साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्दस्से। हमारे परम कल्याण मित्र गुरु बंते जी को भी मेरा कोटि कोटि नमन हो। साधु साधु साधु। श्रद्धावान पुण्यान उपासकों एवं उपासिकाएं, आज हम आप सभी लोग को बहुत सुंदर और बहुत ही जरूरी एक धर्म देशना करने जा रहे हैं। आप सभी लोग ध्यान से मन ला के सुनना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को में उपासक कैसे उपासक होना चाहिए, कैसा। देखिए अतीत में कितना श्रद्धावान उपासिका लोग था। बहुत सारे उपासक उपासिका लोगों को मन में संघ को देखने के बाद, भगवान बुद्ध को देखने के बाद में बहुत बहुत गुण उत्पन्न होता था। अपना सोच सोच कर, बना बना कर नमन करता था, वंदन करता था। एक नहीं है, इसे बहुत सारा है, जिसमें से एक के बारे में हम आज बताएंगे। वह है चूल सुभद्रा उपासिका। ऐसे बहुत सारा घटना है जो आजकल उपासक लोगों को अपना सोचकर गुण नहीं गा सकता, भगवान को गुण नहीं गा सकता, संग को सिर्फ जानता है तो इति विश्व भगवा रहा, उतना ही जानता है। उससे ज्यादा सोचने के लिए नहीं है। जो सुना है वही मन से नया नया गुण, अरे भगवान ऐसा है, भगवान ऐसा है करके नहीं सोचता है। लेकिन अतीत में लोग ऐसा नहीं था। अपना से बना बना के, एक नहीं दो नहीं, हजारों है, हजारों। हम दूसरा नहीं, एक आज बताएंगे। इसके बाद अगला बार कोशिश करेंगे, बाकी जो एक सुंदर मेन वाला है वो अगला बार हम। ये भी बहुत सुंदर गाथा है, ध्यान से सुनना चाहिए। ये चूल सुभद्रा का घटना है। तो ये चूल सुभद्रा कौन था? अनाथ पिंडिक सेठ का बेटी थी। वो अनाथ पिंडिक सेठ का तीन बेटी था, महा सुभद्रा, चूल सुभद्रा और सुमना। और एक बेटा भी था, हम लोग सुने हैं, उसका नाम था काल। तो ये सब परिवार, तीन पुत्री परिवार। तो उन सबको शादी एक एक करके में अनाथ पिंडिक सेठ किए। तो देखिए, शादी करने के बाद क्या हुआ, में गलती हो गया किन से? अनाथ पिंडिक सेठ से। कि वो शादी करते समय एक उनका दोस्त था सेठ। वो सेठ पुराना स्कूल में रहते समय एक साथ पढ़ाई किया, बड़ा हुआ, एक साथ बड़ा पला खेलता था। बाद में दोनों अलग हो गया, लेकिन बहुत समय बाद मिला। तो मिलने के बाद बातचीत की, अरे मेरा दोस्त कैसे हो करके, क्योंकि उस सेठ का नाम था उग्र सेठ, दूर रहता था। और ये अनाथ पिंडिक सेठ श्रावस्ती में रहता था। दोनों सेठ बन गया अभी बड़ा होकर। बाद में मिलने के बाद दोनों 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर दूर रहता है, 100 योजन, 120 योजन। तो मैं जब आया तो बिजनेस करने के लिए, तो मिलने के बाद दोनों दोस्ती हो गया। याद है ना तुम्हें, हमें बचपन इतना मित्रता था कि परिवार में जोड़ना चाहते थे हम लोग। जब हम दोनों का शादी हुआ तो हम लोग बच्चा को दोनों को शादी करेंगे, याद नहीं है क्या वादा लिया था? तो याद है मित्र, याद है करके। लेकिन उनको मन नहीं, मतलब वो नहीं जानता था कितना मिथ्या दृष्टि है ये। तो वो अनाथ पिंडिक सेठ जी से के पास रहकर 2 दिन 3 दिन सेवा भी किया। बेटी लोग को देख, कौन है पूछा तो बेटी है। आपका बेटी भी है? मेरा बेटा है। क्यों ना दोनों को विवाह करवा दे। तो अनाथ पिंडिक ना भी नहीं बोल सकता था, अच्छा मित्र है, करीबी मित्र है। जिसके कारण अनाथ पिंडिक सेठ जी रेडी हो गया, रेडी हो गया शादी करने के लिए। अभी दोनों को मैं बहुत धूमधाम से मैं शादी किया। शादी करने के बाद ऐसा सामान्य रूप से शादी नहीं किया, मैं बहुत बड़ा तरीका से, मतलब बहुत विशाखा का जैसे शादी हुआ था उसी प्रकार से चूल सुभद्रानाथ पिंडिक सेठ का बेटी का शादी हुआ बोलता है। मतलब बहुत, जहां से गया योजन योजन से फूल से वर्षा करते करते ले गया। पति पत्नी को सजा कर ले गया, उस नगर में पूरा सजाया हुआ था, सब लोग वेलकम करने के लिए था। तो सुंदर से ये चूल सुभद्रा, ये उपासिका
लेकर गया कौन, उग्र सेठ अपना नगर में, बहुत दूर। तो आ, तो ऐसा लेके जाने के बाद बहुत सारे लोग उतरने के बाद में नया बहू आया, नया बहू मतलब वो सास बोला नया बहू आया है, और गांव के लोग बोला नया मलकिनी आया है नगर इस गांव में मेरा। सब लोग अलग अलग गिफ्ट लाकर उसको दिया, प्यार दिया, इज्जत दिया। वो सोचा वह अच्छा गांव है, बहुत अच्छा है। उनको मन लग गया, मन लग के मन बहुत आकर्षण हुआ, बहुत खुश हुआ। लेकिन नहीं जानती थी कि हम जहाँ शादी हुए ये मिथ्या दृष्टि का परिवार है। मैं ऐसा भगवान बुद्ध का धर्म सुनने वाला, ध्यान साधना करने वाला, विशेष आचरण करने वाला, ऐसा नहीं लगा। तो फिर क्या हुआ, मैं लेकिन बहुत अच्छा स्वागत हुआ। कुछ दिन बीतने के बाद चूल सुभद्रा को बताया, तुम नहीं जानता है, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, तुम बहुत भाग्यशाली है। हम लोग भिक्षुगण संतगण लोग को बुलाए हैं, अरहंत लोग को बुलाए हैं दान देने के लिए, सेवा के लिए। हम बार बार करते हैं, उनके लिए रहने का जगह भी है। इस एरिया का सबसे ज्यादा हम ही वो सेवा करते हैं। तो उस बहू को, चूल सुभद्रा तो पहले से ऑलरेडी सोतापन्न थी, श्रद्धा से पकी हुई थी, दिल में भगवान बुद्ध था, धर्म था, संग था। वो अरहंत वचन सुनते ही उसका मन गदगद हो उठा, खिल उठा। सा कितना बढ़िया है, बोला मेरे वो अरहंत लोग को एक सूता का भी आशा नहीं है, इच्छा नहीं है, एक धागा के प्रति भी लगाव नहीं है, प्यार नहीं है, इच्छा है हमारा अरहंत लोग। वो बोल रहा है। तू और खुश हुआ, बोला वो आशीर्वाद देने के लिए हम लोग को घर आ रहा है। चूल सुभद्रा उपासिका इतना खुश हुआ, नाचने गाने लगी। बहुत दिन से संग सोच रहे थे। अभी सेठ जी, ससुर जी खुद ही बोल रहे हैं, परिवार लोग सब हम लोग धूमधाम से स्वागत करेंगे। बहुत अच्छी तरह से तैयार कर रहा है खाना पीना, स्वागत के लिए पानी तैयार कर रहा है, फूल वर्षा के लिए चमेली का फूल, ये सब। उस सेठ जी का महल में रेगुलर चमेली का फूल आता था, रेगुलर। देखिए जहाँ धर्म नहीं है, वो भगवान बुद्ध जैसे मुनि लोग का सेवा नहीं होता है, वहां असत्पुरुष को फूल का सेवा होता है। मिथ्या लोग पाप के लिए भी फूल को इज्जत करता है, लेकिन जो धर्म को चाहता है, भगवान को समझता है, उन लोग सत्पुरुषों को ही फूल को इज्जत करता है, फूल से स्वागत करता है। तो वो चूल सुभद्रा जो उपासिका थी, देखिए उनका पूरा तैयारी करने के बाद हुआ क्या, विस्मित हो गया। जब वो लोग आया तो सब लोग, नंगा बाबा लोग आ गया, एक धागा सूता भी नहीं है, पूरा हिलते हिलते आया, हाथ पैर हिलाते हिलाते इधर उधर। अभी आने के बाद लाइन लगा के 500 लोग आ रहा है, टंग 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 पूरा स्वागत कर रहे हैं लोग। पूरा शंख बजाए, दो लोग स्वागत किया। अभी नंगा बाबा आया, देखकर चूल सुभद्रा देखी, आग फाड़ कर, ये कौन आ रहा है सामने, लगता है रास्ता भटक गया, इधर से क्यों आ रहा है। बोला अरे अरे यही श्रावण लोग है, यही अरहंत लोग है। तो बोले छी, ये अरहंत लोग है, लज्जा है, शर्म लगता है हमको देखने में। छी करके, छी छी करके भाग गया। वो दौड़कर भाग गया, हमको नहीं सेवा करना, यार अरहंत लोग कैसे हो सकता है, मैं करके वो भाग गई। वहां पर पास में आने के बाद छी कर दिया, उसको सुनाई दे दिया। तो सभी लोग गए, मैं बोला ये श्रमण कैसे हो सकता है, ये मुनि कैसे हो सकता है, ये अरहंत कैसे हो सकता है, नहीं नहीं अरहंत नहीं करके वो वापस चला गया, मजाक उड़ा दिया। तो मैं लोग भी सब चकित हो गए, कैसा बहू को ले गया, कैसा मलकिनी को लेकर आया, बदमाश है, अभी से ही बदमाशी करने लगा है, मनमौजी करने लगी है, देखो देखो करके दुर्लभ मौका मिला, इसका वो लाभ नहीं उठा रहा है। तो मैं सासू माँ जो है, सास है, वो दौड़ के जाती है, बहू बहू चलो चलो, क्या कर रही है अंदर घुस कर, ऐसे चिल्ला के भागना अच्छा नहीं है ना, क्या सोचेंगे संत लोग मुनि लोग, हम लोग का नया बहू ऐसे कर रहा है करके। माँ, हे माँ, हमें मुश्किल है, हम नहीं आएंगे। हे माँ, मुझे लज्जा लगता है देख कर भी, नंगे लोग कैसे आराम हो सकते हैं, ऐसे कैसे है। श्रमण बोलने के बाद में श्रमण मुनि बोलने के बाद हम सोचे
हाँ भिक्षु संघ। हम सोचे में निकले सी लोग, हम सोचे उत्तम हमारे भिक्षु संघ लोग, लेकिन हम नहीं आएंगे, हमको मिल नहीं। तो बोला पागलपन मत करो, छोड़ो छोड़ो पागलपन, चलो चलो आज अब ये असली आनंद तो यही है। बोला हम नहीं आएंगे, आपको जो करना है करो, कठोर मत बनो। सास ससुर सास बोले कठोर मत बनो, वापस चलो, मैं वापस चलो, मैं सेवा करो, नहीं तो उन लोग क्या सोचेगा, सब लोग आया हुआ है, कितना भी बोल रहा है परिवार लोग, कोई मैं वो सुन नहीं रहे, बेड पे पड़ी हुई है, कितना भी बोलने पे नहीं सुना। अभी महल में पूरा हल्ला हो गया, नया बहू, मेन बहू पहले स्वागत करना चाहिए, बहू ही गाली दे के भाग गया डांट कर, तो कैसा लगेगा। तो नांगा बाबा को बहुत गुस्सा आया, मेन बात नांगा बाबा को भी गुस्सा आ गया, ये क्या हो गया, कैसा दुष्ट बहू को लेके आ गया, हमको नहीं खाना है तुम लोग के घर, जोर से डांटने लगा। ने बोला हे सेठ जी, तुम कहाँ क्या कौन सा मैं लड़की से लेकर आ गया इस घर में, दुष्ट मिथ्या दृष्टि परिवार को इधर लेकर आ गया, जो हम लोग को, हम सभी लोग को भी निंदा कर रहा है, ऐसे घर में हम फिर आने का मन नहीं करता है, छी हम जा रहे हैं, हम भी नहीं खाएंगे हम, करके उन लोग गुस्सा करके डांट कर निकल गया। निगंठ नांगा बाबा लोग सब धूल बबूत लगा के सब छिड़क के, कलच का पानी छिट के स्वाहा नहीं किया होगा, क्या किया है, वहीं पर डांट कर भाग गया, स्पीड चला गया। तो क्या हुआ, अभी सासुर को बहुत गुस्सा, परिवार को पूरा गुस्सा, फिर आकर डांटने लगा सब, दुष्ट है तुम, बदमाश है तुम, क्यों ऐसे कर रहे बदमाशी। हे पिताजी, हम दुष्ट नहीं हैं, हे पिताजी हमारा कोई गलती नहीं, कोई कसूर नहीं, हमारा गलती है तो पूछिए, मेरे साथ मेरा दासी लोग कन्या लोग हमें सेवा के लिए आया, मेरा स्वभाव के बारे में पूछिए उन लोग से। तो पूछा उन लोग से, तो पूछने के बाद बताया नहीं नहीं, हमारा जो देवी है बहुत शांत है, बहुत पुण्य करने वाला, सेवा करने वाला संत को है, ऐसा नहीं है, इनके बारे में आप नहीं जानते, ऐसा कन्या तो पूरा आपके नगर में कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे बोलने के बाद मैं निर्दोष साबित हो गया ये लड़की, सभी लोग बोल रहा है, उसके साथ ब्राह्मण लोग भी, आदमी लोग भी आया था, सेठ का बेटी है ना, तो ऐसा नहीं छोड़ा, कुछ लोग के साथ भेजा था। तो बोला नहीं नहीं, मेरा सुभद्रा, चोल सुभद्रा उत्तम नारी है। तो मैं क्या इस तो ये वो ऐसा गुण गा रहा है तुम्हें, श्रमण लोगों को, भिक्षु लोगों को, तो ये क्यों नहीं वंदना किया, क्यों निंदा किया। तो बोला ये श्रमण ऐसा श्रमण गुण नहीं होता है, आप देखिए अभी गाली दे के चला गया, श्रमण ऐसा होता है क्या। तो कैसा होता है बताओ, तुम ही बताओ कैसा श्रमण होता है, कैसा मुनि लोग होता है, कैसा उसका सील है, कैसा आचरण है, कैसा संवर है, कैसा स्वभाव है, कैसा चाल ढाल है, कैसा में आचरण है, तुम बताओ। तो स्थूल सुभद्रा मन में भगवान बुद्ध को अच्छी तरह से देख रहा है, धर्म को अच्छी तरह से देख रहा है, संघ को अच्छी तरह से देख रहा है, श्रोतापन्न हो गया, भगवान के प्रति अटल श्रद्धा है, उत्तम श्राविका है, अभिमान के साथ गर्व के साथ चूल सुभद्रा में आंख बंद करके बोलने लगी कि मेरे श्रवण के बारे में सुनना चाहते हैं आप लोग, सुनिए, हम बताते हैं, मेरे श्रवण लोग कैसा है सुनना चाहेंगे, सुनिए, करके हाथ जोड़कर सिर पे हाथ रख के सुंदर से, ये अपना मर्जी से गाथा बना कर ही बोल रही, बोलती है, संत इंद्रिया संत मानसा संतं तेषां गतं तितं ओखित चक्षु मित भानि तादिशा समना मम। शांत इंद्रिया शांत मानस है, जिसका इंद्रिय पूरी तरह शांत हो गया हो, या कान नाक जीव शरीर पूरा शांत हो गया हो, शांत मानस, जिसका मन पूरा शांत हो गया हो, ओखित चाक्षु, अपना जो आंख है वो नीचे करके देखकर जाता हो, ओखित चाक्षु मित भानी, उसका जो वचन है बहुत मधुर है, मीठा है, मित भानी, और ओखित चाक्षु मित भानी, था दिशा समना मम, वही मेरा श्रामन है, वही मेरे आरांत है, वही मेरे मुनि है।
इसके बाद बताते हैं, काय कम्मं सुचि ते संग, वाचा कम्मं अनाविलंग, मनो कम्मं सुविशुद्धं, तादिसा समना मम। काय कम्मं सुचि ते संग, मतलब शरीर के करने वाला जो क्रिया है वो बहुत काय कम शुचि, शुचि मतलब शुद्ध है, पारा बहुत पारी शुद्ध है। उसका काय कम्मं सुचितास वाचा कम्मं अनाविला, बोलने का जो वचन है कोई ऐसे फालतू से, ऐसा अपना मन से जैसे तैसे निकालने वाला नहीं है। मैं बहुत में शांत, धीरे से बोलने वाले हैं, प्यार से बोलने वाले हैं। मनो कम्मं सुविशुद्ध है, उसका जो मन का कर्म है, मन का विचार है, चेतना है, बहुत शुद्ध है। मनो कम्मं सुविशुद्ध, ता दिशा समना मम, वही मेरे श्रमण है, वही मेरे भिक्षु है, वही मेरे अरहंत है। अभी अपना गुण गा रहा है दिल से, फिर गाती है। सुनिए, सुनना चाहते हैं मेरे श्रमण लोग का गुण? विमला शंख मुक्ताभा, शुद्धा अंतर बाहिरा, पुन्ना शुद्धे ही धम्मे ही, ता दिशा समना मम। मेरे श्रवण और ऐसा गुण है, जैसे कोई शंख को अंदर बाहर दोनों तरफ पॉलिश किया है तो शुद्ध माना जाता है, चमकता है, अंदर बाहर दोनों चमकता है। वैसा ही निर्मल गुणों से वो ज्ञान के साथ पूरा चमकते हैं। शुद्ध अंतर बाहिर, वैसा ही अंतर बाहर दोनों शुद्ध है। शुद्धा शुद्ध अंतर्बाह्य शुद्धे, पुण्य शुद्धे धम्मे, धर्म से शुद्ध हुए हैं हमारे मुनि लोग, ज्ञान से शुद्ध हुए हैं हमारे मुनि लोग। शुद्ध अंतर बाहिर अंतर शुद्धे, पुण्य शुद्धे, पूर्ण शुद्ध हो गया धर्म से। ता दिशा समना मम, वो मेरे श्रामन है, वो मेरे मुनि है, वो मेरे आरांत है। और सुनिए मेरे मुनि का गुण, लाभेन उन्नतो लोको, अलाभेन चोन्नतो, लाभा लाभेन इकट्ठा, ता दिशा समना मम। ये जो दुनिया के लोग हैं, लाभेन उन्नतो लोको, लाभ में मग्न है, लाभ में घमंड है, लाभ मिलने पे कूद रहा है, नाच रहा है, भाग रहा है, दिखा रहा है। अलाभेन चोन्नतो, अलाभ में मन गिर रहा है, रो रहा है, पछता रहा है, पीट रहा है, छाती पीट रहा है, शोक कलांत कर रहा है। लाभा लाभेन, इकट्ठा, लाभ और अलाभ में एक जैसा जो रहते हैं, वही हमारे श्रमण है, वही हमारे आरांत है, वही हमारे मुनि है। था दिशा समना मम, वही मेरे श्रमण। इसके बाद बोलते हैं, मैं यसेन उन्नतो लोके, आयसेन चोन्नतो, यसा यसेन इकट्ठा, ता दिशा समना मम। यश, और यश में लोग बहुत कूदता है, घमंड होता है, गरजता है, दिखाता है, देखो हम है तो हम है, दुनिया हमको जानता है। आयस से न वो न तो, आयस मिलने पे रोता है, गिरता है, दुख होता है, मन पीटता है, मर जाता है, कुछ हानि कर लेता है, पछता पछता के रहता है। इसके बाद यशा यसे न इकट्ठा, ता दिशा समना मम। यश आयस में भी मिलने पे एक जैसा रहते हैं बीच में, वही मेरे श्रमण है, वही मेरे मुनि है, वही मेरे अरहंत है। और सुनना चाहते हैं? और सुनिए, जो दुनिया का स्वभाव है, बोलता है, प्रशंसाए उन्नतो लोके, निंदायापि च उन्नतो, समा निंदा प्रशंसा च, तादिशा समना मम। में प्रशंसा है उन्नत, प्रशंसा से लोग फूल रहा है, खिल रहा है, घमंड हो रहा है, दूसरे को दुख दे रहा है, नीचा दिखा रहा है, घमंड से, प्रशंसा मिलने के कारण। निंदा है न चो न चो, निंदा मिलने पे गरज गरज के रो रहा है, पछता रहा है। ये दुनिया का स्वभाव है। लेकिन हमारे मुनि इस दुनिया से हटकर है, हमारे श्रमण इस दुनिया से परे है, दुनिया से मुक्त है, दुनिया से उठकर है। ये समा निंदा प्रशंसा, निंदा प्रशंसा सामान्य जो भी मिलता है उससे कोई पीड़ा नहीं होता है, कोई कालांत नहीं होता है।
कोई दुख नहीं मिलता है। वो मध्यस्थ रहते हैं हमेशा। ता दिशा समना मम, वही मेरे श्रमण है, वही मेरे मुनि है। सुखे न उन्नतो लोके, दुखे न चोनतो, समा सुखा सुखे न उन्नतो लोके, दुखे न चोनतो, अकंपा सुख दुखे न तादिशा समना मम। ये सुख मिलने पे लोग बहुत अपने आप को विशेष समझता है, अपने को स्पेशल समझता है, अपने को बहुत घमंड हो जाता है, अपने को बहुत में महापुरुष समझता है, सुख ज्यादा मिल जाता है तो। दुखे न चो न तो, दुख मिलने पे वो समझ गिर जाता है मन से, मन से पछताता है, रोता है। अकंपा सुख दुखे न, अरहंत लोग को, मेरे मुनि को सुख दुख से कंपा नहीं कर सकते। सारिपुत्र बंसी को पीठ में मारने का कोई टेंशन नहीं, कोई दुख नहीं। निंदा लाखों मिलने का कोई मन कंपा नहीं। प्रशंसा, देव मनुष्य प्रशंसा कर रहा हाथ जोड़कर, कोई उसमें वासी नहीं है, कोई कुछ नहीं। खाना दिव्य ओजस दिव्य भोजन लेके आ रहा है, कोई नहीं। राजमहल में सेवा, गरीबों के बीच में, सबके सामान्य मैत्री करना। क्यों? अकंपा नहीं हो रहा सुख दुख में, उसको पकड़ नहीं रहा है मन से। ये मेरा है, मैं हूं, मेरी आत्मा है, सब मेरे कारण मेरा, हम ही हम हैं, हम जिन हैं, हम ऐसा है, मन से नहीं पकड़ा हुआ है। बता रहा अकंपा सुख दुखे न तादिशा समना मम, वही मेरे श्रमण है। परिवार में के लोग सुनने के बाद बहुत क्या हुआ उन लोग को पता है? गाथा सुनकर बहुत आश्चर्य हो गया। अरे इतना सुंदर शांत लगा उन लोग को पाली से बोलने के बाद, और अर्थ समझता था बहुत क्लियर रूप से। बेटी तुम्हारा श्रमण लोग तो हमको बहुत सुंदर लगा सुनकर, सुनने से मन शांत हो गया। बेटी देखने के बाद कैसा लगेगा पता नहीं। बेटी तुम बुला सकते हो क्या उस श्रमण लोग को, हम देखना चाहते हैं। मैं बोला कि नहीं बुला सकते हैं, क्यों नहीं बुला सकते हैं, हम अनिवार्य बुलाएंगे। पापा जी मम्मी जी, अनिवार्य आप लोग को देखने के लिए बुलाएंगे। आप सब देख नहीं सकते हैं, दान भी दे सकते हैं, सेवा भी कर सकते हैं। बोलो हम कभी तो जीवन में नहीं देखे क्योंकि उधर ही रहता था। तो बताया ठीक है कल बुलाओ दान के लिए किसी भी तरह से, देखो कल आ सकता है तो मैंने पहले बोला सूर्य से बात, आप चाहें तो मैं पापा जी हम कल बुला देंगे दान के लिए। तो बोले साधु साधु कितना अच्छा, बहुत अच्छा है, कल ही बुलाओ, हम कल ही तैयारी करेंगे। वो पूरा तैयारी डबल करके उनके लिए करेंगे। अभी परिवार के लोग, गांव के लोग भी सब था, उन लोग बोला हाँ हाँ बुलाओ बुलाओ। अभी सब लोग आसपास में ऐसे भिक्षु लोग नहीं देखा जो आचरण ऐसा है, स्वभाव ऐसा है, इंद्रिय शांत है, शुद्ध है, पवित्र है, धर्म ही मुख से निकलता है। तो ऐसे नहीं देखा। वो सोचा कैसे बुलाएगा, कहाँ से बुलाएगा। बोल चुल सुभद्रा, इतना सारा फूल आया हुआ था चमेली का, वो सब फूल लेकर ऊपर तल्ला पे जाती है। वो ऊपर तल्ला पे जाती है, जाने के बाद चढ़कर जेतवन विहार जिस दिशा है उस दिशा को देखकर पहले नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स 3 बार बोलकर झुक कर भगवान बुद्ध को बोलता है, भगवान आप मेरे बात सुन रहे हैं तो हम आपको, हे भगवान हम आपको निमंत्रण करते हैं, हम आपका पुत्री हैं, हम आपका श्राविका हैं। भगवान आप मेरे ऊपर अनुकंपा करें, मेरे ऊपर दया करें। 500 भिक्षु संघ के साथ अनुकंपा करके मेरे दान के लिए दान को स्वीकार करे, कल पधारे करके। अभी दिल से दिल बोल रहा है, मन से जोर से बोल रहा है। फूल बोलने के साथ फूल उठाकर 7 मुट्ठी फूल में ऐसे उठाता है और सीधा ऊपर फेंक देता है चमेली का, दिल से। अभी इतना अटल विश्वास है भगवान बुद्ध का। देखिए श्रद्धा बलवान होने से क्या नहीं कर सकता। हम लोग का श्रद्धा ही नहीं है। कुछ होने पे दुख पीड़ा होने का भगवान बुद्ध लात मार के गाली देकर दान सांग को धर्म को हिंदू मुस्लिम में अन्य में पूजा पाठ के बलि पूजा के मिथ्या दृष्टि के पीछे दौड़ रहा है। भगवान को परित्राण को याद नहीं है, श्रद्धा नहीं है, दुख मिलने पे कुछ नहीं। ये में सुख मिलने के बारे में बात ही क्या है। लेकिन धर्म समझने वाले लोग, सुख में भी भगवान बुद्ध याद आता है, दुख में भी भगवान बुद्ध याद आता है। तो वैसे ही
वो बोला पधारी करके, वो फूल को, 8 मुट्ठी फूल को भगवान के लिए ऐसा फेंका, बड़ा बड़ा ऐसा पूरा खचिया, सब फूल आसमान से जाने लगा। लोग भी देख रहा था, ये तो मैजिक है, ये तो कमाल है, जीवन में कभी नहीं देखे हैं, ये क्या हो रहा है इधर आकर, ये तो दिव्य कन्या लेकर आ गया ही लगता है, करके लोग चकित हो गया। अभी फूल ऊपर से जा रहा है, ऊपर से जाकर भगवान के सिर, बुद्धानुभाव से हो रहा है, भगवान के सिर के ऊपर पूरा सब अ, छत जैसा बन गया। अनाथ पिंडिक सेठ जी सुबह से सेवा में लगा हुआ था, फिर सेवा में लगा हुआ था, बोला भगवान आप हो सके तो मेरा घर भोजन दान के लिए पधारिए कल, हम में निमंत्रण करते हैं। तो बोला अभी थोड़ा देर पहले ही कोई निमंत्रण किया है, उसके लिए जाना पड़ेगा। अभी अभी तो हम यहीं पर सेवा करें, साफ सुथरा करें, लगा रहा कोई आदमी लोग नहीं आया भगवान, कैसे आपको निमंत्रण मिल गया? बोला एक उपासिका निमंत्रण दिया, चूल सुभद्रा। हाँ चूल सुभद्रा मेरा बेटी है, वो तो बहुत दूर रहती है भगवान, साकेत, साकेत में रहती है, 100 योजन से भी ज्यादा दूर है भगवान, वो कैसे आके निमंत्रण करेगी आप? उसको भी विश्वास नहीं हो रहा है। बोला ऊपर फूल देख रहा है? बोला हाँ भगवान देख, अरे ऊपर है जी भगवान, चमेली को, वो आपका तुम्हारा बेटी ही भेजा है, निमंत्रण हम स्वीकार की, करके वो आश्चर्य हो गया, साधु भगवान, साधु, आपका अनुकंप, मतलब वो इतना मैं खुश हुआ। अनाथ पिंडिक सेठ जी, मैं भगवान को बोला कि गृहपति भगवान को बोला, भगवान आपको तो बहुत अनुकंपा है लोगों के प्रति, बहुत दया है, कैसे इतना दूर लोगों को देख लिया, कैसे आपको दिख गया? भगवान बुद्ध बोलते हैं, दूरे संतो पखासेन्ति हिमवंतो पब्बतो असंतेथ नदिस्सन्ति रत्तिं खित्ता यथा सरा। दूरे संतो, जैसे हिमालय पर्वत बहुत दूर से लोगों को दिखाई देता है, वैसा ही पुण्यवान लोग, श्रद्धावान लोग, हम जितना भी हमसे दूर रहे, वो हमारा नजर में है, हमारे पास है, हमको हमें उसको दिख रहा है। दूरे संतोपा हिमवंतोपा असंतित नदी संति, असंत, असत्पुरुष, पापी लोग मेरे पास रहता है, उसको हमें दिखाई नहीं देता है, गेट के बाहर रहता है, वो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दूर है संत है, और संत का गुण है, आचरण है, वो हमें अच्छा से दिखाई देता है। जैसे रात्रिं कित्ता यथा सरा, रात में तीर पास में भी गिरने के बाद नहीं दिखाई देना, जैसा अनाथ पिंडिक है, हमें वो अशांत असत्पुरुष पापी लोग पास में रहने पर भी में दिखाई नहीं देता है। वो तुम्हारा बेटी तो सत्पुरुष है, तुम्हारा बेटी शांत है, तुम्हारा बेटी ऐसा है, करके उसको गर्व महसूस हुआ अनाथ पिंडिक सेठ जी को। साधु साधु भगवान, अनुमोदन है करके वंदन करके अभी जाती है, भगवान वो बोलता आश्चर्य है भगवान, आपका गुण आश्चर्य है भगवान, आप में इतना दूर भी जाने के लिए तैयार हो गए एक मेरे बेटी के कारण, करके भगवान को नमन करके अभी चूल सुभद्रा आराधना किया। अभी सभी लोग विस्मित होकर तैयारी चल रहा है, लेकिन में चूल सुभद्रा को मन में शक चल रहा है कि भगवान आएंगे कि नहीं आएंगे, भिक्षु संग आएंगे कि नहीं, कि अभी सामने भगवान बोला नहीं ठीक आएंगे, अभी मन में शक चल रहा है, भगवान आएंगे नहीं आएंगे तो बहुत प्रॉब्लम भी आ सकता है, कैसे होगा? तो ऐसे सोचते रहते समय वैश्रवण देवराज आकर बोलता है, हाँ हाँ चूल सुभद्रा, मत पछताओ, भगवान आपका निमंत्रण स्वीकार किया है। फिर देवता, एक चातुर महाराज का देवता आकर बताया, भगवान आपका स्वीकार किया है, आप मत पछताओ, तैयारी करो अच्छी तरह। आजकल किसी के सामने कोई देवता आके बोलेगा तो हमको पहले ये दो वो दो, उनको देवता मेरे सामने आया, मेरे सामने वो सपना में आते हैं कूदने लगता है, असली के बारे में बात क्या है? इसीलिए लोगों के सामने नहीं आता, लोगों को पागल हो जाएगा देखकर, विस्मित हो जाए। तो उन लोग को आने के बाद विस्मित, उसको विस्मित उस बात का नहीं लगा कि देवताओं आके बताया, विस्मित इस बात का लगा कि अरे भगवान बुद्ध मेरा स्वीकार की, दूर रखकर भी इतना रात दिन एक करके तैयारी किया कि मत पूछिए। अभी भगवान बुद्ध संघ के लिए आनंद को बंसी को बोला, आनंद जाओ भिक्षु संघ को तैयार करो, आनंद भिक्षु संघ 500 चाहिए, साकेत हमें जाना है, दूर है।
तो समझो कैसे जाना करके, इर्दी से जाने के लिए वैसा भिक्षु तैयार करो। तैयार करो, रेडी करो 500। तो सबको नहीं ले जा सकते, जो इर्दी संपन्न है उन्हीं को। तो आनंद बंते जी में, बंते जी क्या होते हैं? भगवान बुद्ध बोले 500 तैयार करने के लिए। तो भिक्षु संघ के बीच में आनंद बंते जाते हैं कि बहुत दूर जाना है। कौन में जाएगा पिंडपात में, भगवान के साथ पिंडपात के लिए, भोजन के लिए, भोजन के लिए। तो कुंडदान बंते जी थे, वो हाथ उठा लिए सबसे पहले कि हम जाएंगे। हाथ उठा, सभी लोग में मजाक उड़ाया में, क्योंकि वो कुंडदान बनते जी एक विस्मित, उनके प्रति बहुत निंदा फैला हुआ। ठीक है, उनके बारे में अभी लोग नहीं जानता है। वो कुंडदान बनते जी में क्या हुआ में, वो कुंडदान बनते सब लोग उसको मजाक उड़ाते थे। कुंडदान बनते जी में कैसे मजाक उड़ाता था? वो कुंडदान बनते का एक कर्म विपाक था। वो कर्म विपाक क्या था? उनके पीछे एक कन्या, एक सुंदर कन्या पीछा करता था। वो कन्या पीछा करता था, करती थी, लेकिन वो कन्या रियल कन्या नहीं, एक छां जैसा। और उस कुंडदान बंसी को नहीं दिख रहा। बात वो है, दुनिया को सबको दिख रहा है कि कोई लड़की है पीछे से। भंते लोग उसको इतना निंदा किया, भिक्षु लोग, कि देखो देखो देखो, उस वो भंते का नाम पहले दूसरा था, लेकिन कुंड कुंड बोलने लगा। कुंड मतलब एक डांट का वचन है। वो भंती देखो, मैं एक लड़की को पीछे लेके जा रहा, पीछे पीछे लेके जा रहा। अभी रूम दरवाजा खोलते समय उसके पीछे पीछे लड़की भी जाती थी, लेकिन असली में लड़की नहीं है। भंती जो इतना निंदा किया, उन अंतिम में कुंडदान भंती जी भी गुस्सा, इतना गुस्सा कि मत पूछिए। कुंडदान भंती, वो भी डांटता था, तुम होगा तुम लोग, बदमाश होगा तुम लोग, दुष्ट होगा तुम लोग, हमको मजाक उड़ा रहा, हमेशा कहाँ है, कुछ थोड़ू है, करके हमेशा भिक्षु लोग को डांटता था। अभी विस्मित हो गया। विस्मित क्या हुआ, सब फैल गया कि ये लड़की खाना भी कम देता था। लोग गांव में पिंड पा जाता था, पीछे से लड़की सबको नजर आ रहा है, लेकिन असली में कुछ नहीं है। उनको इतना मजाक उड़ाया लोग। अभी अभी मतलब उससे पहले का बात बता रहा है। तो कुंडदान बनते जी क्या हुआ, मैं कौशल राजा कुंडदान बनते जी को बारे में सुना कि लड़की पीछे पीछे जाता है, ऐसे कैसे होगा? हम भगवान का श्रावक है, हम उसको रोकना चाहिए, राजा होकर हम ऐसे नहीं करेंगे। सेना के साथ गया, देखा देखा, अरे अरे, सही में देखो देखो देखो, लड़की पीछे जा रहा है। सही है, बात सही है। देखा, बंती कुटिया के अंदर गया, वो लड़की भी पीछे गया। पूरा आक्रमण, सब पकड़ो, घेर लो। सिपाही को घेरने के लिए बोल दिया। पूरा आक्रमण किया, पूरा घेर लिया, गोली बना अंदर, वो लड़की को खींच के लेकर। अभी अंदर गया, लड़की मिल ही नहीं रहा, लड़की मिल ही नहीं रहा। तो फिर बाहर आया, महाराज कोई लड़की नहीं अंदर, हम जा रहे हैं, रुको। देखा कोई लड़की नहीं, खिड़की भी नहीं ऐसा कोई विशेष कि बाहर भाग सके, चारों तरफ से घिरा हुआ। फिर बोला, बंती बंती आप बाहर आइए अभी। बाहर दूर से देखा, बाहर आया, फिर कोई लड़की पीछे नजर आ रहा है। फिर बोला, आप अंदर जाए अंदर जाए। फिर अंदर गया तो फिर लड़की नजर आ रहा। देख खरम विपाक कैसे होता है, हम लोग भी नहीं जानते कैसे कैसे क्या हो रहा है। वो पीछे से गया, बोला बंती आप अंदर जाए, उसे धीरे धीरे। राजा तुरंत घुसा, पकड़ने के लिए गया, है ही नहीं कोई। दूर से नजर आता है, पास जाते ही कुछ नहीं नजर आ रहा है, पकड़ने के लिए जा रहा है। तो राजा समझ गया, जरूर, क्योंकि उसके कर्म विपाक था। क्या कर्म विपाक था? मैं पिछले जन्म वो एक देवता, काश्यप भगवान बुद्ध के समय दो अच्छे भिक्षु, शीलवान गुणवान भिक्षु जंगल से नए कर्म के लिए जा रहा था। तो वो दिव्य कन्या बनकर दोनों को पेशाब के लिए गया। तो वो कन्या बनकर उधर चेक करने के लिए गया, दोनों का दोस्ती कैसा है करके तोड़वाया। दोस्ती लड़की बनकर कपड़ा सरियाते हुए बाहर आया था। वो देखा, देखो देखो, पेशाब करने टॉयलेट करने के बहाने उस लड़की के साथ वो भिक्षु गलत कर लिया, मेरा दोस्त। अब हम नहीं, दोस्ती के साथ हम नहीं रहेंगे करके उसको आया, डांट दिया, बनते तुम्हारे साथ विनय कर्म करना भी मना है करके दोनों अलग हो गया, वो देवताओं के कारण। उसी के विपाक, बोलता है बाद में क्षमा मांगता है, इसलिए ठीक हो जाता है। उसी के विपाक के कारण ऐसे हो रहा है।
अभी सम्राट अशोक बताए, सम्राट अशोक नहीं, कौशल राजा बताए बंती जी, हम आपका बात को समझ रहे हैं। बताए बंती जी, बताए हमको ऐसा कुछ पता ही नहीं महाराज, हमें से कुछ पता नहीं, हमें ऐसा मन से ऐसा कुछ नहीं। बंती जी, हम समझ गए आपका बात को, ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। आप इसी घर में, इसी कुटिया में रही, हम रोज एवरीडे भोजन हम भेज देंगे आपको, आप बाहर मत जाइए प्लीज, आपके लिए सेवा पूरा भेज देंगे। क्योंकि आपको निंदा करके लोग पाप करेगा, लोग पाप करेगा, ये वो लोगों के लिए अच्छा नहीं। इसके बाद भगवान बुद्ध को भी पता चला, क्या पता चला, मैं किसी सांग को मैं डांटता है। भगवान बुद्ध को पता चला ये कुंडदान जो भिक्षु है, सांगू को, भिक्षुओं को बहुत डांट रहा। भगवान बुद्ध बुलाया कि मैं बोला कुंडदान सच में तुम ऐसा करता है। भगवान बुद्ध वहां पर उन कर्म विपाक के बारे में नहीं बताए, भगवान बुद्ध बताए, बताए क्या, एक सुंदर बात बताते हैं वो कुंडदान को। हाँ हाँ, कुंडदान, खुद कर्म विपाक भोगते समय दूसरा कर्म जमा मत कर, तुम मत करो। अभी मतलब अभी तुम कर्म विपाक भोग रहा है, डांट कर फिर कर्म विपाक तैयार मत करो उस तरह का। वो इतना समझ गया। अभी लोग नहीं कर रहा है क्या, पत्नी कर्म विपाक के कारण कुछ भोग रहा है, इतना गाली दे रहा है, इतना लड़ाई कर रहा है, इतना मार दुख दे रहा है सबको, उसके बदले और कर्म विपाक, पति दुष्ट, पत्नी दुष्ट, ये दुष्ट वो दुष्ट, एक दूसरे को दुष्ट बनते जा रहा है। सोचना चाहिए कि अरे हमारा कर्म विपाक है, शायद ऐसा हो रहा है, ठीक करने के लिए कोशिश कर, नहीं हो रहा है, मैत्री करेंगे, करुणा बढ़ाएंगे, सहनशीलता बढ़ाएंगे, दया बढ़ाएंगे, नहीं सोचता है। तो उस दिन क्या हुआ, मैं उस दिन से वो बंते जी क्या किया, चुप हो गया। कुंडदान बंते चुप हो गया, कुंडदान बंते चुप हो गया, चुप होकर अपना कुटिया में रहने लगा, ध्यान करने लगा। कुछ ही दिन में वो कुंडदान बंते अरहंत भिक्षु बनकर बाहर आता है, अरहंत बंते बनकर बाहर आता है। उसके बाद ही ये घटना होता है। क्या आनंद बंते पूछते हैं कि मैं कौन जाएगा साकेत भगवान के साथ पिंडपात, 500 ऐसा जाने वाला वो भिक्षु चाहिए। तो सबसे पहले उठाया कौन, कुंडदान बनते। तो आनंद बनते पूछा कि कौन जाए, तो कुंडदान बनते हाथ उठाया। तो आनंद बनते कुछ दिन पहले देखा कि केस चल रहा है उसका, लड़की का केस चल रहा है, ऐसा पीछा कर रहा है, सब निंदा अपने, वो भी बाढ़ डांट रहा है, ये योग्य नहीं है करके आनंद बनते सोचे। आनंद बनते उसी समय बोला साकेत जाना है, यहाँ पास नहीं जाना, बहुत दूर जाना है। तो मैं ठीक है, आपको जाना है तो चलिए भगवान के पास, आपको भगवान के पूछना पड़ेगा, भगवान के पास आप रुकिए, हम भगवान बुद्ध से पूछ के आते हैं। आनंद बंती फिर भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान, आप जो साकेत पिंडपात के लिए 500 भिक्षुओं को बोले, सबसे पहले कुंडदान बनती हाथ उठाए। मैं वो उनको मना कर रहे हैं लेकिन वो सुन नहीं रहे, जाने के लिए बोल रहे हैं। तो बताया भिक्षु, मैं आनंद, उसको मत रोको, क्या बताया, उनको जाने दो, तैयार करो, जाने के लिए बोलो। तो आनंद मत को समझ में नहीं आया। हाँ जी जी, भगवान बोल दिया तो अब कुछ टेंशन ही नहीं। वो सीधा गया, बोला कि मैं जाने के बाद खोज रहा है, बनती नहीं है, अपना कुटिया हुआ सामने में, आसमान में बैठी हुई पालती मुड़कर। हाँ समझ जाता है इसका, बोलता है बंती जी, मैं आपको भगवान अनुमति दे दी। तो बोले, वो बोलता है मैं प्रयास में तुम, मैं मेरे जैसा मैं भिक्षु दान के लिए जाने से भगवान बुद्ध भी नहीं रोकेंगे। वो बोलता है मेरे जैसा भिक्षु दान के लिए जाने के लिए भगवान बुद्ध भी नहीं रोकेंगे। मैं इसीलिए मैं क्योंकि भगवान बुद्ध कुछ देर में भिक्षु संघ के सामने बोलने जा रहे हैं अभी, बोलने के लिए गए कि भिक्षु, ये कुंडदान भिक्षु है, ये सो सामान्य भिक्षु नहीं है। तो ये कोई भी में दान जो में सबसे पहले दान में जाने के लिए नाम आना चाहिए तो कुंडदान का आना चाहिए, कहीं पर भी जाने में। ये चुनने वाले भिक्षुओं में से कभी भी दूर या कहीं भी जाना है तो कुंडदान उसमें आग्रह है लेने में, उस चीज के लिए। इसलिए अग्र स्थान मिलता है कुंडदान मंत्री को। मैं कहीं
कहीं पर भी ले जाने में, अगर सालाख दान मतलब कोई दान के लिए निमंत्रण किया और चुनना भिक्षु है तो सबसे पहला नंबर पुण्य दान को चुनना है। वो अग्र है उसमें, ऐसा पुण्य जमा करके आया है। तो इसलिए वो बोलता है आरंत होने के बाद जानकर कि हमको भगवान बुद्ध भी नहीं रोकेंगे। तो भिक्षु संघ को बोलते हैं, तो भगवान भिक्षु संघ साधु बोलकर स्वीकार करके वो पुण्यदान बनती। देखिए, तो देखिए यहाँ पर विस्मित वो बात नहीं है। विस्मित बात ये है कि अग्र स्थान वाले अ, होने वाला ऐसे भंते जी को भी ऐसे कष्ट का सामना करना पड़ा। गांव के लोग निंदा किया, भिक्षु लोग निंदा किया, और कितना लोग निंदा, राजा लोग पकड़ने के लिए राजा आया, कितना कुछ सामना करना, भगवान बुद्ध अववाद की धर्म का कितना सहना पड़ा उसको। तो सोचिए, ऐसे, और हमको तो, हम लोग कौन है? हम लोग बहुत सामान्य व्यक्ति हैं, बहुत छोटे मोटे व्यक्ति हैं। हम लोग को बहुत स्पेशल समझते हैं। ये संसार, ये दुष्ट संसार से हम लोग साधारण मांगते हैं। हमारे साथ साधारण होना चाहिए, हमारे साथ अच्छा ही होना चाहिए, हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए, ऐसे हम लोग सोचते हैं। हम जब अच्छा करें तो अच्छा ही होना चाहिए। हम लोग देखते नहीं संसार में कैसा कैसा करके आए। कभी भी संसार से साधारण मत सोचिए। याद रखिए, ये अनंत संसार में हम लोग दुख भोगते आए हैं, आगे भी दुख मिलते रहेगा। संसार का नाम ही है दुख। जन्म जन्म जाना दुख है। धनना ही दुख का कारण है, तृष्णा ही खानदान और सब चीज है। तो मैं ये संसार जो साधारण व्यक्तियों को साधारण ला के नहीं देता है, साधारण इष्ट नहीं करता है। मतलब एक बोलेंगे तो युक्ति के लिए साधारण युक्ति नहीं देता है, क्योंकि हम अभी कर रहे हैं और हमको यही होना चाहिए, ऐसा युक्ति नहीं देता है। क्योंकि वो जो किया है उसके अनुसार युक्ति बिगड़ जाता है। तो हम लोग अभी कर रहे हैं तो हमारे साथ साधारण ही होना चाहिए, ऐसे कोई सोचने वाला व्यक्ति है तो वो अनिवार्य दुख पीड़ा से रहेगा, हर दिन संताप शोक से रहेगा। क्यों? कारण क्या है? कि वो व्यक्ति संसार से अच्छा खोज रहा है। इस हम लोग गड़बड़ करके आए संसार से और उससे अच्छा मांग रहा है, कभी नहीं मिलेगा। अच्छा बनने के लिए अभी मिला है संसार से, इस संसार को तोड़ फोड़ कर घर को दुख जाति पुनः 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 दुख को जाने को छोड़कर ये तृष्णा को नष्ट कर अरहंत होने का कदम उठाने के लिए अभी मौका मिला है। तो वो हम लोग सोचना चाहिए। तो मैं इसके बाद अभी मैं क्या हुआ, मैं अगर जिस दिन हम लोग दुनिया से साधारण में खोजना रोक देंगे तो एक इसको बोलते हैं युक्ति, हमारा ऐसा युक्ति होना चाहिए, ऐसा कर इष्ट होना चाहिए हमारे साथ, ऐसा खोजना छोड़ देंगे तो उस दिन मन हल्का हो जाएगा। 50% नहीं, 80% मन हल्का हो जाएगा। तो इसीलिए, तो ऐसे होने के बाद फिर शाक्र देवेंद्र में वैश्रवण देवराज उनको बताओ, तैयार किया दानों। तैयार करने के बाद में अभी हुआ क्या, 500 भिक्षु लोग उड़ आसमान से जाता है, देवताओं घेर कर जाते हैं, देवताओं भी। इसके बाद में क्या होता है पता है? शांत इंद्रिय से भगवान बुद्ध के साथ 500 इर्धि संपन्न भिक्षु लोग, 500 अरहंत भिक्षु लोग, कैसा होगा? सब सब लोग देखकर साधुनाथ बोलकर स्वागत किया, देखकर आचरण। इसके बाद सब लोग दान पूजा किया, और चोल सुभद्रा में क्या हुआ, देवताओं भी उस दान में मदद किया, बोलता है बहुत सारे देवताओं, वो चोल सुभद्रा का दान। इतना सुंदर से दान मान सेवा की, बहुत सुंदर से उस घटना आता है, बहुत लंबा हो जाए। बस समझ चाहिए, 500 भिक्षु को दान देने के बाद भगवान बुद्ध धर्म बताते हैं। धर्म बताने के बाद वहां पर आने वाले सभी लोग भगवान बुद्ध का शरण जाता है, तोतापन होने लगता। सोचिए, एक ही बार में। तो भगवान बुद्ध क्या हुआ, मैं इसके बाद क्या हुआ, मैं अनुरुद्ध आनंद बंटी को बोलते हैं, कुछ समय के लिए अनुरुद्ध तुम यहाँ रुक जाओ भिक्षु संघ के साथ, ये 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 इस जगह पे रुक कर इनको मदद करो, गांव के लोग को अनुकंपा करो, चूल सुभद्रा पे अनुकंपा करो, जी भगवान जी करके अनुरुद्ध बनते रहते। वहां पर जो उसका पापा होता है, वो निगंठ लोगों को देखने के बाद उनके पास जाता है, दान खत्म होते हैं, पुण्य अनुमोदना करते हैं, बोलता है ये जगह मेरा है, ये जो जहाँ आपका जो गार्डन में रह रहे हैं बहुत बड़ा विशाल, ये मेरा है, हम आपको दान नहीं दिए। इसलिए
आप अपना चाहते हैं तो साइड में रहिए, नहीं तो यहाँ से निकल जाइए, हम अपना देख लेंगे। क्योंकि गुस्सा करके गाली दे के गया था, वो अपने आप को भगवान समझता था, निकाल दिया। मुंह लटका के सब लोग चला गया। भिक्षु संघ को विहार बना के सुंदर सुवेरिया में पूजा करता है, और बहुत सुंदर से सेवा का कुएरिया बदल जाता है, धार्मिक हो जाता है। तो इसीलिए बहुत सुंदर से वो घटना होता है। तो हम लोग हमेशा मन में सोचना चाहिए कि मैं वो भगवान का देशना सुन के सोता में धर्म का समझ में आने के बाद मैं वो ऐसा करता है गुस्सा से नहीं, वो मैत्री से ही करता है, क्योंकि उसको पूजा नहीं किया था इसीलिए। ढकेल के नहीं भगाया, वो प्यार से बोला, गर्व से बोला कि अभी पहले हम मिथ्या दृष्टि के कारण अंधेरा में रहते समय दिखता नहीं था क्या सही क्या गलत, अभी हमको दिखने लगा है। मुनि जी आप लोग भी अपना रास्ता देखिए करके बोल दिया। तो देखिए, इसके बाद जीवन सुंदर से बीता। सोल सुभद्रा, एक सत्पुरुष के कारण पूरा गांव सत्पुरुष हो गया। एक सत्पुरुष के कारण, उनका गुण के कारण, उनका श्रद्धा के कारण कितना परिवर्तन आया। तो इसलिए एक सत्पुरुष काफी है पूरा देश को सुंदर करने के लिए, अपना घर परिवार समाज को सुंदर करने के लिए। इसलिए आप लोग मन में श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए कि अरे, हमारे उन तथागत भगवान बुद्ध का हमें शरण मिला, अहो हमारा सौभाग्य है। हमारा उन श्री सद्धर्म का हमें शरण मिला, अहो हमारा सौभाग्य है। उन तथागत महाकारुणिक सम्मा संबुद्ध भगवान के, उनके उत्तम श्रावक संघ का अनंत गुणों से युक्त उन संघ अरहंत मुनि का शरण मिला, अहो हमारा सौभाग्य है। उनके धर्म का आचरण मिला करके मन ही मन आनंद होइए, मन ही मन गर्व कीजिए, मन ही मन खुश हो जाइए। जहां भी भगवान बुद्ध देखते हैं, हाथ उठा लीजिए। जहां भी भगवान का फोटो विहार मूर्ति दिखता है तो साधु बोलिए, गौरव कीजिए, नमन कीजिए। ये दिल में इसका बनाए रखिए, भगवान को हमेशा याद रखिए। कभी भी भटकेंगे नहीं, कभी भी गिरेंगे नहीं दुगति में, संसार से मुक्ति ही होंगे। इसीलिए अभी हम लोग को भी लगता है कभी कभी कि अरे, हम लोग को नमन कर रहा है। अरे असली तो नमन लेने के योग्य भगवान बुद्ध है, असली तो नमन के लेने योग्य बोधि वृक्ष है, असली तो नमन के लेने योग्य अरहंत मुनिगण है। उन लोग का वंदना हम लोग उनके परंपरा से ले रहे हैं। हम लोग भी भिक्षु हैं, संघ है, ले सकते हैं, लेकिन असली में सुंदर चित्त वाले हम लोग भी अशरण है, भगवान का शरण खोज रहे हैं। पूरी तरह शरण पवित्र हो गया, सुखी हो गया वो भगवान बुद्ध। उनकी अरहंत मुनिगण भिक्षु लोग उनके शरण में है। तो उनको दिल से याद करना चाहिए, दिल से याद करके हमेशा हाथ जोड़ना चाहिए। कुछ दुख होने पे उन अरहंत मुनि को गुण गाना चाहिए। अरे, हमारे पास ये राग नाम का आग से जला रहा है मन, भगवान बुद्ध वो राग नाम का आग से मुक्त हो गए। हमारे मुनि लोग अरहंत लोग राग नाम का आग से मुक्त हो गए। अरे कितना सुंदर होगा उनका चित्त, जो शांत से सोते होंगे, सुख से उठते होंगे, सुख से चलते होंगे। अरे, हमारे द्वेष से मन बहुत विचलित पीड़ा हो रहा है, भगवान बुद्ध के मन में वो द्वेष नहीं था, वो द्वेष से भगवान बुद्ध मुक्त हो गए। कितना मन सुंदर होगा, कितना चमक रहा होगा, कितना पवित्र होगा। अरे, हमारे मुनि लोग भी आरांत लोग भी ये सब से मुक्त हो गए, उनका कितना सुंदर होगा मन, कितना शांत होगा। चलते समय भी एक धूल पे भी आसक्ति नहीं है हमारे अरहंत मुनि का, एक धागा पे भी आसक्ति नहीं है। बाकी वस्तु के बारे में बात ही क्या है। देखने वाले रूप शब्द गंध रस स्पर्श आदि चीज पे ना आसक्ति होते हैं, ना घृणा होते हैं। वो है हमारे मुनिगण, वो है हमारे भगवान बुद्ध के श्रावक गण, जिनके शरण गए। तो इसलिए हमेशा श्रद्धा से उन मुनि लोगों को याद करके नमन कीजिए। हम सभी लोग जितने भी धर्म सुनकर पुण्य जमा किए, इसी पुण्य से भगवान बुद्ध धर्म संघ का शरण सदा बने रहे। हर समय हर वक्त उन मुनि लोग याद आए, उन भगवान बुद्ध याद आए, उनका शरण से हमारा मंगल हो, कल्याण हो, हमें भी सभी दुखों से मुक्त होने के लिए दुर्लभ भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।